हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल रूट्स इंग्लिश बायोलॉजिस्ट में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस में क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार भी पूछा जाता है ये, और पूछा भी है कई बार मैट्रिक के एग्ज़ाम में। कह रहा है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा जो है वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ऑप्शन दिया है स्पर्शक द्वारा, कुटपात द्वारा, जीव द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए इसमें का राइट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार उठा चुका है, तो इसको हम लोग बिल्कुल गौर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये क्या है। कह रहा है कि वासा का पाचन करता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इमाइलेज। बताइए कौन सा होगा? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लाइपेज। क्या होगा जी? लाइपेज होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग शुरू से इसको पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग दूसरी तीसरी क्लास में थे तब से इसको हम लोग जानते हैं। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृत जीवी, परजीवी, या फिर इनमें से सभी। बताइए इसमें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कह रहा है सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृत जीवी, परजीवी, इनमें से सभी। बताइए इसमें का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा जी? स्वपोषी होगा। स्वपोषी जो है सभी हरे पौधे होते हैं, स्वपोषी मतलब स्वयं। ठीक है, चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चौथा जो नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। इनमें से किसको पराशक्ति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? इनमें से किसको पराशक्ति के कारण रक्त का मतलब क्या होता है? ब्लड होता है। रक्त का मतलब क्या होता है जी? ब्लड होता है, जिसको हम लोग खून भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किसको पारसती के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थोम्बोबिन के कारण, फाइब्रिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर सीरम के द्वारा। बताइए किसके कारण होगा? ये जो होगा ये हीमोग्लोबिन के कारण होगा। किसके कारण होगा जी? हीमोग्लोबिन के कारण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन अवशेषी अंग है? इसमें जो है कौन अवशेषी अंग है? ऊपरीगामी है कोलन है, अधोगामी कोलन है, अपेंडिक्स, या फिर अनुप्रस्थ कोलन है। बताइए इसमें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें कौन अवशेषी अंग है? ऊपरीगामी कोलन होगा, अधोगामी कोलन होगा, या फिर अपेंडिक्स होगा, या फिर अनुप्रस्थ कोलन होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अपेंडिक्स, यानी कि 5 नंबर का ऑप्शन सी इसका होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कह रहा है छठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। कह रहा है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? जो स्टोमेटा होता है जब वो खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। क्या द्वार कोशिकाएं, या फिर सखी कोशिकाएं, या फिर चलनी नलिकाएं, या फिर मूल रोम? बताइए इसमें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो भाई इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा चलनी नलिकाएं। क्या होगा जी? चलनी नलिकाएं। देखिए आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और मैं आपको गारंटी ठोक के बोलता हूँ कि यदि आप इस चैनल पे देख रहे हो, देखो मैं और चैनल की तरह नहीं पढ़ाता। वहाँ पे है कि एक टिप्स दे देंगे। एक टिप्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि वो एक कोई टॉपिक दे देंगे और एक कोई टॉपिक दे देने के बाद वो सब क्या करेंगे? उसी क्वेश्चनवा को बार बार रिपीट करेंगे, उसी क्वेश्चनवा को। ठीक है, तो वो लोग इनकम के लिए मतलब ऐसा काम करता है, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझाने का बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ। तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और हाँ, दोस्तों में भाई शेयर कर दो। अकेले वीडियो कब तक देखोगे? साथी कर रहेंगे, दोस्त रहेंगे तो और मज़ा आएगा ग्रुप में। ठीक है, लाइक्स भी कर दो भाई। चलिए तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा बताइए। चलिए एक बार और पढ़ देते हैं। कह रहे
स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? कौन? द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं या मूल रोम? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? चालनी नलिकाएं। क्या होगा जी? चालनी नलिकाएं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर है, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? बताइए। सक्रिय पेप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज या फिर इन्वेटर्स? तो इसमें का जो मतलब क्या लाजवाब जो आंसर होगा वो क्या होगा? लाइपेज होगा। क्या होगा जी? लाइपेज होगा। बहुत सुंदर। 8वां नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हाँ ये कई बार भी ये उठा चुका है। 2013 में भी पूछा था, 15 में भी पूछा था, 16 में भी पूछा था, 18 में भी पूछा था और 22 में भी पूछा है, और हमें उम्मीद है कि शायद यह आपके एग्ज़ाम में भी पूछने की 100% चांस है। तो चलिए फिलहाल जब चांस है तो इसको अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए कह रहे हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मतलब क्या? जो खुद अपना स्वयं अपना भोजन बनाता हो, है ना। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बोलिए। क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है, सूर्य का प्रकाश है या फिर उपयुक्त सभी है? तो बताइए इसमें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा भाई? स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या? CO2, जल H2O ये भी ज़रूरी है, और सूर्य का सनलाइट ये भी तो बहुत ज़रूरी है। इसमें का मतलब और डी नंबर का उपयुक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए सब ज़रूरी है, क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरी है और उपयुक्त सभी है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या रहा है। मानव हृदय में पाए जाते हैं, ये भी कई बार उठा चुका है क्वेश्चन। मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो बताइए मानव हृदय में क्या पाया जाता है? 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम या फिर 5 वेशम? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, बार बार आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बैक कर लीजिए वीडियो को, और हाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए इस चैनल पे आए हैं तो कुछ ऐसा सीखे, जब यहाँ पे टाइम आप दे रहे हैं 1 घंटा 30 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, तो 30 मिनट में कम से कम 50 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, तो 50 क्वेश्चन में कम से कम 40 भी तो क्वेश्चन अपने आप दिमाग में बैठा पाओगे। तो टाइम उस जगह पे दो जहाँ से कुछ सीखने को मिले। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या? 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम या फिर 5 वेशम? बताइए इसमें का राइट जो ऑप्शन होगा वो 4 वेशम, यानी कि 9 का ऑप्शन 3 क्या होगा? करेक्ट होगा, मतलब सी करेक्ट होगा। 9 का ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा, 4 वेशम होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? बताइए निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम है, लिस्मेनियम है या फिर प्रोटोजोआ है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम है, लिस्मेनिया है, प्रोटोजोआ है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? प्लाज्मोडियम होगा। क्या होगा जी? प्लाज्मोडियम। ठीक है, 10 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, और 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए पढ़ना तो अलग बात है, लेकिन समझदारी सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्वेश्चन में, पकड़ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। पकड़ जिसको आ गया बनाने तो एग्ज़ाम में पास हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कर है कवक में क्या है। देखते हैं कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी पाई जाती है, बी कह रहा है समभोजी पाई जाती है, सी कह रहा है स्वपोषी पाई जाती है या फिर डी कह रहा है कोई नहीं? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पाई जाती है। क्या होगा जी? मृतजीवी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 11 का ऑप्शन जो होगा वो 11 नंबर ए, मतलब ए इसका होगा करेक्ट होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कह रहा है 12 नंबर, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। बताइए 80 mm, 100 mm, 120 mm या फिर 130 mm? बताइए इसमें का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा बबुआ 80 mm होगा। क्या होगा? 80 mm। चलिए
13 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 13 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझदारी होना चाहिए, आप बना सकते हो और समझते हैं। कह रहे हैं रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका होगा, प्लाज्मा होगा, प्लेटलेट्स होगा या कोई नहीं? बताइए इसमें का ऑप्शन जो होगा वो कौन सा राइट होगा? बताइए ऑप्शन इसमें का जो होगा राइट ऑप्शन वो सी होगा, प्लेटलेट्स होगा। यानी कि रुधिर का वो कौन सा अवयव है, आपसे ऐसा पूछ दे कि रुधिर का वो कौन सा अवयव है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो आप क्या बताओगे भाई? प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए। आजकल तो आम देहात में या कहीं भी चले जाए तो देखिए एक आध दो हर घर में एक बुखार का मरीज है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराते। चलिए, हम भी बीच में शिकार हो गए थे लेकिन हम अभी ठीक ठाक है। सर्दी परेशान किया, हालांकि ठीक हो जाएगा, उसका दावा है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। वाह, बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कह रहा है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? पित्त रस कहाँ से स्रावित होती है भाई? अग्नाशय से। कहाँ से स्रावित होती है भाई? अग्नाशय से। बहुत सुंदर। चलिए 15 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए कोई लंबा ऐसा नहीं है कि लंबा क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछता है, कभी कभार पूछ देता है। तो भाई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो है किताब में, तो वो तो पूछ भी करेगा, चाहे लंबा हो चाहे छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है अथवा अथवा पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, बताइए, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? कोशिका द्रव्य होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हरित लवक होगा या फिर केंद्रक होगा? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा भाई माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर 15। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा मिसमाइंड हो गया है, उससे कोई बात नहीं है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, क्या जी? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, अमाशय है, यकृत है, छोटी आंत है या फिर बड़ी आंत है? बताइए भाई कौन सा होगा? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अमाशय होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? अमाशय होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कर है एल्कोहल में, चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, ये तो अभी जस्ट क्वेश्चन देखें। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलियम की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलियम के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। बताइए, गुलाबी, नीला, नीला काला या फिर काला? बताइए इसमें का राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? गुलाबी होगा। क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? जल का वहन होगा, भोजन का वहन होगा, अमीनो नहीं है, अमीबा होगा, अम्ल का वहन होगा या फिर ऑक्सीजन का वहन होगा? यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है तो इसको ऐसे कर देते हैं। अम्ल का वहन होगा फिर ऑक्सीजन का वहन होगा। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा भाई जल का वहन होगा। चलिए, इंसान की नज़र बहुत जल्दी गंदी चीज़ों पे जाती है, ठीक है, ख़राब चीज़ों पे, पॉजिटिव चीज़ों पे तो कोई आना ही नहीं चाहता है। समझते हैं आगे।
साइलाइट को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? बताइए। साइलाइट को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर या फिर 45x पर? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो इसमें का जो भाई राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इस क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम लोग के टाइम में भी पूछा था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बहुत विस्तार से देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है समझते हैं। कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये कई बार भी आप क्वेश्चन देखे होंगे आप गाइड में। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? शिरा के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, मध्य शिरा के द्वारा होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बताइए। एडीपी, एटीपी, डीटीपी या फिर पीडीपी? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? एटीपी। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देखते हैं और समझने का बिल्कुल प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन क्या है। कह रहा है हृदय से रक्त रुधिर, मतलब हृदय से रक्त वहीं रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, लिदो द्वारा या इनमें से सभी? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो नीले द्वारा होगा। क्या होगा जी? नीले द्वारा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई और कई बार भी ये क्वेश्चन उठा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देखेंगे और समझेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का प्रयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? आप पढ़े होंगे तो बताइए भाई। पहला बैरोमीटर, पहला जो है रुकिए, बैरोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? मैनोमीटर। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है? बताइए। लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? रेड ब्लड सेल। क्या होता है जी? आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है जी? रेड ब्लड सेल, CELL। ठीक है, चलिए तो रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है? लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स होता है या फिर लसिका होता है। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? लसिका होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा भाई वो क्या होगा? लसिका होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा लाइक्स कर दो भाई, बोर हो गए हो। कम से कम बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं तो मज़ा आता है। थोड़ा लाइक्स करो, कम से कम 50-60 थोड़ा सा तो करो। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। समझिएगा, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। एल्कोहल एक शराब भी होता है, एल्कोहल नाम से बोला जाता है उसको। एल्कोहल मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए? ठीक है, तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा इनमें सभी के लिए। पत्ती की जी को मुलायम करिए तो नहीं, पत्ती को मुलायम करने के लिए, क्लोरोफिल घोलने के लिए या फिर मंड को घोलने के लिए। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में,
यूगालिना में, अमीबा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का जो भाई राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा बताइए, पैरामीशियम में होगा, या फिर यूग्लिना में होगा, या फिर अमीबा में होगा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अमीबा में। क्या होगा जी? अमीबा में। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है भाई? कई बार भी क्वेश्चन उठा चुका है आप ये एग्ज़ाम में, हम लोग के टाइम में भी उठाया था, इसलिए जो भी मैं बोल दे रहा हूँ कि हाँ ये आने की चांस है, तो इस पर थोड़ा सा आप ज़्यादा केयर करिए। ठीक है, जिस तरह आप किसी दूसरे का केयर करते हैं तरीका से, तो उसी तरह इस पर भी केयर करिए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है बताइए, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, या फिर एड्रिनल। बताइए, लीवर होगा कि अग्नाशय होगा? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अग्नाशय होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कैमरामैन फोकस करिए, दिखाइए। कह रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, हरित लौक है। तो इसमें का भाई जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? हरित लौक होगा। क्या होगा जी? हरित लौक। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बारीकी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, केवल 1 होती है? तो बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो भाई क्या है? कितना होता है जी? 2 होता है। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा जी? 2 होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 2। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा 50 तक जाएगा। 31 तक हम लोग पहुँच गए हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो आप किसी चीज़ पे टाइम दोगे वो चीज़ आपका होगा। ठीक है, आप इतना मिनट टाइम दे रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, समझते हैं। कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, मूत्रहीना कहते हैं, मूत्रहीना वाहिनी कहते हैं, या फिर ग्लोमेरुलस कहते हैं, या फिर बोमेन संपुट कहते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा नाम है, थोड़ा हो ये जाता है। चलिए बताइए कौन सा होगा? नेफ्रॉन होगा या फिर मूत्र वाहिनी होगी? कौन सा होगा बताइए? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। ठीक है बबुआ, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। एक अवयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32, 34। हम तो शुरू से पढ़ते हैं भाई, आप लोग आए भी हैं। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? 32। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं रक्त का थाका बनने में सहायक होता है। ये भी VVI क्वेश्चन है। कह रहे हैं रक्त का थाका बनने में सहायक होता है रक्त, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विषाणु, लेकिन विषाणु यहाँ पे दिया है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो रक्त विषाणु होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा है, चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ओके। इसमें का जो क्वेश्चन है, कह रहा है शरीर में, देखिए कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? और हाँ बबुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोड़ने की काम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए, उपचयन, संचयन, विस्थापन, या अपचयन? उपचयन अभिक्रिया है, संचयन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है और उपचयन अभिक्रिया है। और मैं आपको बता दूं सब्जेक्टिव में ये बार बार क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन, संचयन, विस्थापन, या उपचयन? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? उपचयन। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है
मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। भाई बोलिए, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवक में, या फिर श्वेत रक्त कण में? बताइए। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा लाल रक्त कण में, लाल रक्त कण में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते। कह रहा है इनमें निम्न में क्या कह रहा है जी? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क होगा, अग्नाशय होगा, आँख होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है जी? निम्न में कौन, निम्न में मार्कर लेके आए, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? बताइए। वृक्क होगा, अग्नाशय होगा, आँख होगा, या कोई नहीं? इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो वृक्क होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? वृक्क होगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। 37 नंबर जो क्वेश्चन कर है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? बताइए। वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इथाइल अल्कोहल जो है वह जो बनता है वायवीय में भी बनता है और अवायवीय में भी बनता है। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले मछली वाला में पूछा, तब देखिए मानव हृदय में पूछ दिया। कर है मानव हृदय में कितने कोष्ठों की संख्या होती है? कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? वीवीआई ऑप्शन है ये। 2 होते हैं, 8 होते हैं, 1 होते हैं, या फिर 4 होते हैं? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होते हैं? 4। और मछली में कितना? 2। याद रखिएगा हरदम से। 39 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 39 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पौधे के श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 केजे प्रति मोल, या फिर 305 केजे प्रति मोल, या फिर 3.5 केजे प्रति मोल, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा, इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बेकार में मोल करवा रहा था। आगे बढ़िए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 और क्वेश्चन होगा भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। कर रहे प्रकाश संश्लेषी अंगक है। बताइए, प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल होगा, या फिर क्लोरोप्लास्ट होगा? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फटाफट आप कमेंट करते चलिए भाई। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है? कमेंट करते चलिए और लाइव से जुड़े रहिए। हर दिन प्रतिदिन शाम के 7:30 बजे आपको शाम में मिलेगा ये वीडियो, और हाँ दोपहर के 1:30 बजे करीबन में आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, और संडे के दिन हो सकता है कि 3 वीडियो आपको देखने को मिले। ठीक है, एक 10 बजे और एक 1:10 पर, और शाम को 7:30 बजे। और ऐसे फ़िलहाल अभी शाम को चलेगा 7:30 बजे तक, 7:30 बजे से शुरू होगा। और हाँ, और आपको कब मिलेगा उधर? दिन में 1:10 पे। तो ये टाइम, और रोज़ प्रतिदिन 1 बजे वाला फेल भी हो सकता है, तो लेकिन 7 बजे वाला फेल नहीं होगा। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, कर प्रकाश संश्लेषी अंगक है। कौन भाई अंगक है जी? पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, या फिर क्लोरोप्लास्ट? बताइए। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? हरित लवक होगा। ठीक है, 41 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाओ, क्या क्वेश्चन है, बताइए। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को, भाई ये तो आपको पता है, श्वसन होता है। चलिए इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगले नंबर क्वेश्चन पे 42 नंबर जो क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन का कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी है, मृतजीवी है, संभोजी है, या कोई नहीं? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? मृतजीवी होगा। क्या होगा जी? मृतजीवी होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 43 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन होगा, न्यूरॉन होगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। मानव में डायलिसिस थैली होती है नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर है। शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन? ये बार बार ऑप्शन एक सब्जेक्ट में भी पूछेगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? पढ़िएगा ध्यान से बाबू।
तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है भाई, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 45 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 125 mmHg, 150 mmHg या फिर 90 mmHg। तो इनमें से कोई नहीं, तो बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? क्या क्वेश्चन है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, बताइए। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 125 mmHg। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं। कह रहा है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कुटपाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा, फिर केंद्रक के द्वारा। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? केंद्रक के द्वारा। ठीक है, चलिए 3 और क्वेश्चन है, देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये बार बार उठाता है क्वेश्चन। दही के जमने में, आपसे पढ़ते हैं, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? बताइए। अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण या किण्वन होता है या फिर उत्सर्जन होता है? बताइए, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? बताइए। तो दही के जमने में अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है या किण्वन होता है या फिर उत्सर्जन? क्या होता है? किण्वन होता है। ठीक है, किण्वन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन दोनों में होता है या सुबह शाम होता है? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण भाई दिने में ना होगा, सूर्य भगवान दिने में नहीं जागे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? एक और लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक्स ज़रूर कीजिए भाई, लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिए। ये होता है कि हमारी तरह बनाई गई वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, रिलेशनशिप में भी शेयर कर सकते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, घोड़ा में पाया जाता है, फिर ऊंट में। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कॉकरोच होगा। क्या होगा? कॉकरोच। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कह रहा है 50 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। बताइए, हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या फिर सफ़ेद होता है? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 50, हरा होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 50 होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ये जो हम लोग अभी आप लोग हम लोगों ने जो देखा था, ये चैप्टर का नाम क्या था? तो इस चैप्टर का नाम था, देखते हैं, इस चैप्टर का नाम था जीव पराक्रम। इस चैप्टर का क्या नाम था? जीव पराक्रम। और हाँ, हम लोग जो VVI ऑप्शनिक रट रहे हैं, ये क्लास 10th बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना प्यार अपने छोटे भाई को भी दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक्स ज़रूर करिए। थैंक यू।